दुनिया के किसी भी देश की शक्ति और बहादुरी का अंदाजा उसकी सेना और सेना के पास उपलब्ध हथियारों के उपयोग से लगाया जाता है। और जब बात आसमान युद्ध की हो तो सबसे पहला नाम भारत के वायुसेना का लिया जाता है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए भारत स्वदेशी निर्मित तेजस फाइटर जेट के बाद और एक एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान को बनाने पर काम शुरू कर दिया है और यह कुछ ही सालों में भारत के विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। आप सबको पता है कि भारत ने पहले ही तेजस जैसे फाइटर जेट को बनाकर दुनिया को अपनी ताकत बता दी है। तो ऐसे में भारत द्वारा बनाए जाने वाले ये नए लड़ाकू विमान कैसे होंगे, तेजस से कितना अलग होंगे और इसकी युद्ध करने की क्षमता कैसी होगी, उसके बारे में वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। भारत चीन के बढ़ते विवाद में ये नए फाइटर जेट का आना भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो वहीं चीन भारत के बढ़ते शक्ति के कारण परेशान है। नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर जेट तेजस N के लैंडिंग को लेकर हुए ट्रायल के सफल रहने के बाद अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने दूसरे मेड इन इंडिया फाइटर जेट को विकसित करने के लिए मंजूरी दे दी है। यह डबल इंजन वाला फाइटर जेट होगा। पता चला है कि 22 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की नेवी और एयरफोर्स के चीफ के साथ हुई मुलाकात में ADA ने तेजस के एयरफोर्स के स्क्वाड्रन सर्विस में शामिल हो जाने के बाद अब दूसरा फाइटर जेट बनाने की योजना पर चर्चा की, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर की ओर से इस नए फाइटर जेट के लिए ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स ORS जारी कर दिए गए। यह नया फाइटर जेट अगले 6 साल में उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा, जिसके बाद के सालों में इसे INS विक्रमादित्य और जल्द ही नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। यह फाइटर जेट पूरी तरह भारत में निर्मित तेजस N प्रोटोटाइप का ट्विन इंजन इवोल्यूशन होगा। यह नया फाइटर जेट विकसित करने की यह योजना ऐसे समय में सामने आई है जब केंद्र सरकार ने अपनी आत्मनिर्भर योजना के तहत डिफेंस सेक्टर में बहुत से संरचनात्मक सुरक्षा की घोषणा की है। सरकार ने अपने डिफेंस इंपोर्ट में बड़ी कमी लाने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि इस नए फाइटर जेट की डिजाइन और डेवलपमेंट में लगी टीम का कहना है कि यह तेजस N का एडवांस वेरिएंट है। इसके परफॉर्मेंस का लक्ष्य यूएस नेवी के सर्विस में शामिल बोइंग के FA-18EF सुपर हॉर्नेट और फ्रेंच नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गोल पर तैनात मरीन रफाल के तुलना में रखने का है। टीम ने बताया कि इस नए जेट में इंडियन एयरफोर्स के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किया जा सकने वाली तकनीक शामिल की जा सकती है, लेकिन यह स्टेल्थ फाइटर के कैटेगरी में नहीं आएगा। नए फाइटर जेट के लिए कम से कम 3 डिजाइन पर अभी रिसर्च चल रही है। सेना में शामिल हो जाने के बाद यह नया फाइटर जेट नौसेना के MiG-29 के फाइटर जेट्स की जगह ले सकेगा। फिलहाल INS विक्रमादित्य पर ये फाइटर जेट्स तैनात हैं। यूं तो ये हाई परफॉर्मेंस जेट रहे हैं, लेकिन नेवी इसमें सर्विस को लेकर बहुत सारी मुश्किलें झेल रही है। ऐसे में नए फाइटर जेट को इस पहलू पर ज्यादा भरोसेमंद बनाने की कोशिश चल रही है। प्रोजेक्ट पर करीब से काम कर रहे कुछ लोगों का कहना है कि संभावना है कि इस जेट पर कम से कम 6 हवा से हवा में मार कर सकने वाली मिसाइलें लगेंगी और इस दौरान यह 2 घंटों तक हवा में रह सकेगा।